और ढूंढा तो वहीं पास में अमर की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में मैंने अमर के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया तो उसके घर वाले आकर ले गए। बेटा यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता? पापा बोले। अरे अब छोड़िए भी ना, अंत भला तो सब भला। वैसे भी वह पूरी रात की जगी हुई है, मम्मी बोली। चल बेटी चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। मैं अंदर चली गई, साथ में एक तूफान भी। मैं उस रात अकेली थी, मगर पूरी रात थी, और अब जब सब साथ है और मैं घर में घुस रही हूँ तो मुझे यह क्यों लग रहा है कि मैं अधूरी हूँ। और ये कमी कभी पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जिसने मुझे अधूरा किया था वह तो एक अनजान इंसान था, और इस बात से भी अनजान था कि उससे क्या हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे। चाय नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था, परिवार भी सुलझा हुआ था। राहुल बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो, मेरे पापा बोले। बहुत खा लिया अंकल, राहुल ने जवाब दिया। भाई साहब, अब तो आरोही को बुलवा लीजिए, राहुल कब से इंतजार कर रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर रोहन की मम्मी बोली। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, रोहन थोड़ा झेप सा बोला। अरे आरोही की माँ, अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है, अब तो आरोही को ले आओ, मम्मी अंदर आकर बोली। आरोही अब कितनी देर और लगने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं, बस हो गया मम्मी, चलिए, मैं बोली। फिर मैं और मेरी मम्मी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। अचानक मुझको लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? मेरे पापा और सब लोग मेरी तरफ बढ़े तो राहुल बोला कि ठहरिए अंकल, मैं देखता हूं। मगर उसने जैसे ही मेरी नज देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। राहुल ने मुझे उठाकर पलंग पर लिटाया और फिर मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो मुझे थोड़ा होश आया। मैंने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया अचानक पता नहीं। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो, कहकर राहुल ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर मेरे पापा को। वे बोले, राहुल बेटा बताओ ना, क्या हुआ आरोही को? कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी है और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं आरोही से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे पिता बोले। मैं कुछ असमंजस में थी, सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी कमरे में राहुल ने प्रवेश किया। उसे देखकर मैं कुछ सकुचाकर बोली, पता नहीं क्या हुआ राहुल जी, बस मैं कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम आरोही? राहुल मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? राहुल ने कहा। राहुल जी, ना तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो, राहुल ने कहा। मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में मेरे सामने आएगी। मैं आंसू भरी आंखों से राहुल को देखती रह गई और मैं सारा घटनाक्रम, आकाश का एक्सीडेंट, वह बरसात की रात, आकाश का समागम, सब मेरी आंखों के सामने तैर गया। राहुल ने कहा, कैसे क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? बेशक हमारी शादी नहीं हुई, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हें मझधार में छोड़कर चला गया। नहीं, वह धोखेबाज नहीं था राहुल जी, मैंने थरथराते हुए कहा। फिर यह क्या है, जरा बताओगी मुझे? राहुल ने कुछ व्यंग से कहा। मैंने राहुल को पूरी बात बताई, फिर बोली, मैं तो इसे एक हादसा समझकर भूल गई थी, पर यह इस रूप में सामने आएगा सोचा भी ना था। अब क्या होगा राहुल जी? कुछ नहीं होगा जो कहता हूं, ध्यान से सुनो, सामान्य होकर बाहर आओ। राहुल बाहर आया तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर मेरे पापा। हाँ राहुल जी, कहिए क्या फैसला है आपका? मुझे लड़की पसंद है पापा जी, राहुल मुस्कुराते हुए बोला। भाई मियाँ, बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, राहुल के पापा हंसते हुए बोले। पापा जी, एक बात कहनी थी, राहुल ने कहा। क्या?
मेरे पापा कुछ घबराते हुए बोले, पापा जी आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं, शादी सहित, सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे बेटा? कुछ और समय दो। बात यह है, पापा जी मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बीच में शादी भी निपटा ली जाए, ताकि आरोही भी मेरे साथ चले। ठीक कह रहा है राहुल, वैसा ही करते हैं। क्यों राहुल की माँ? राहुल के पापा बोले। जैसा आप लोग ठीक समझे, अनमने भाव से राहुल की मम्मी बोली। इस तरह छठमंगनी पट ब्याह करके मैं और राहुल हनीमून पर जा रहे थे। मैं बहुत भावुक थी। मैंने राहुल से कहा, आपने ना सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों में गिरने से बचा लिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। आरोही, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तुम्हारा कोई दोष था, ना उस अनजाने का और ना ही छोटी सी जान का, जो इस समय दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब यह जो भी आएगा या आएगी, वह मेरा ही अंश होगा, बस यह मानना। राहुल की बात सुनकर मैं उसके गले लग गई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।